पश्चिम बंगाल की सियासत। जी हां, टीएमसी से निलंबित हुए हुमायूं कबीर बस थोड़ी ही देर बाद अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद का शिलान्यास करने के ऐलान के बाद उन्हें टीएमसी से दरअसल निलंबित कर दिया गया था। मुर्शिदाबाद में जगह जगह हुमायूं कबीर की नई पार्टी को लेकर पोस्टर लगाए जाने लगे हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर इलाके में एक बड़े कार्यक्रम के लिए मंच भी बाकायदा तैयार किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि करीब 4 लाख लोग जुट सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक बड़ा सियासी मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, वो अब यहां पर हुमायूं कबीर के जरिए सामने आ गया है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर भी कसनी शुरू कर दी है। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर देखिए अब अपनी ही पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। सारे अभी तो झंडा में ही ओपन नहीं किया, तो झंडा तो किसी को नहीं दिया, तो आज वो झंडा क्या होगी, वो ओपन होगी। बाद में झंडा सारे बंगाल में उड़ेगी, वो कलकत्ता भी उड़ेगी, काकद्वीप भी उड़ेगी, कुछ बिहार भी उड़ेगी, अलीपुरद्वार भी उड़ेगी, वो जलपाईगुड़ी भी उड़ेगी, दार्जिलिंग भी उड़ेगी मेरा झंडा, वो उत्तर दिनाजपुर भी उड़ेगी, दक्षिण दिनाजपुर भी उड़ेगी, मालदा भी उड़ेगी। सारे बंगाल में मुर्शिदाबाद तो मेरा खास ताल्लुक है, ये मेरा जन्म का भिटा है। कुछ चमक नहीं है, आम आदमी के लिए काम करने का ऐलान करेगी, यही मेरा मकसद। एक करेगी पश्चिम मेदिनीपुर का एक आल्हा झाजी, मेरा अच्छा जानकारी है मेरा साथ, उनको मुझे को डिमांड किया जो उनका नया पार्टी का जमींदारी लेने के लिए, तो उनको ही नाम आज घोषणा करेगी। तो हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे। अब बस थोड़ी देर में हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने वाले हैं। देखिए, वो तब सुर्खियों में आए थे जब बाबरी मस्जिद के निर्माण की तारीख, शिलान्यास की तारीख यहां पर बता दी थी और बाकायदा इनके जरिए शिलान्यास भी कर दिया गया था। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नई पार्टी का ऐलान क्या सियासी तौर पर बहुत बड़ा झटका मौजूदा सरकार को देगा, या फिर जिस नींव को यहां पर पैठ बनाने की कोशिश बाकी पार्टियां कर रही हैं उसके लिए झटका है। पर इतना तय है कि हुमायूं कबीर की ये नई पारी यकीनन अब सामने आ रही है और बस थोड़ी देर में अपनी खुद की पार्टी का ऐलान भी करेंगे। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि 12 बजे, आज 12 बजे वो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो नई पार्टी बनाकर राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और खुद को किंग मेकर की भूमिका में वो देख रहे हैं। हुमायूं कबीर सोमवार को मुर्शिदाबाद में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक गठन करने जा रहे हैं, यानी कि आज के दिन। और पार्टी के गठन से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार यहां पर उतारेगी। उन्होंने चुनाव आयोग में टेबल समेत 3 चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन कर दिया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि उनकी लड़ाई बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ होगी। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस, सीपीआईएम और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से कम 10 सीट जीतने का यहां पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। फिलहाल जिले की 22 सीटों में 20 पर टीएमसी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। और देखिए, कोलकाता से ज्यादा जानकारी के लिए कमालिका सेन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कमालिका, भले ही निलंबित कर दिया गया, ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सियासी सफर है उसके लिए बड़ा झटका हो। यहां तो पार्टी का ऐलान हो रहा है और पार्टी का ऐलान मतलब कि पश्चिम बंगाल की सियासत में कोई बड़ा मोड़ देख रही हैं आप? देखिए, हुमायूं कबीर जो है वो जो माइनॉरिटी वोट्स है, उस माइनॉरिटी वोट्स को वो कुछ इफेक्ट हो सकता है उसमें, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि जिस दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई उस दिन काफी भीड़ हुआ था, पर वो धर्म को लेके भीड़ हुआ था। वो लोग क्या हुमायूं कबीर को वोट देंगे, ये बहुत बड़ी सवाल है। हालांकि हुमायूं कबीर जब बीजेपी गए थे और बीजेपी से जब वो कॉन्टेस्ट किए थे तब वो हार चुके थे। हुमायूं कबीर नो डाउट एक बहुत बड़ा एक नाम है मुर्शिदाबाद में, पर वो नाम मुर्शिदाबाद में है, पूरे बंगाल में नहीं है।
तो इस विषय में जैसे यहाँ का जो एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि हुमायूं कबीर जरूर एक नाम है। हुमायूं कबीर कितना तृणमूल का जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसमें कितना कटौती करेगा ये देखने वाली बात है। पर हुमायूं कबीर बहुत बड़ा कुछ करेगा ऐसा एक्सपर्ट्स बिलीव नहीं करते हैं। बीजेपी बोल रहा है कि वो माइनॉरिटीज का पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि वो बीजेपी का प्लांटेड है और वो क्योंकि वो पहले हार चुका है, हुमायूं का ऐसा कोई वैल्यू है नहीं, ये तृणमूल का कहना है। तो हमारी सहयोगी कमालिका सेन गुप्ता पूरी जानकारी यहाँ पर दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमालिका आपका। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, हुमायूं कबीर अब राई है या फिर ये राई पहाड़ बनेगा सियासी तौर पर, ये नतीजों के जरिए सामने आएगा। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की पैठ और पूरे पश्चिम बंगाल की पैठ दोनों अलग अलग है, इसे एक ही तराजू में तोलना गलत होगा। मुर्शिदाबाद में माना कि उनकी पैठ नजर आती है, लेकिन ये पूरे पश्चिम बंगाल की सियासी हवा को बदलेगी ये नजर नहीं आता। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि किस तरह से टीएमसी से दो हाथ की ये तैयारी नजर आती है। मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में हुमायूं कबीर बेहद लोकप्रिय हैं और सरकार से भिड़ने को तैयार रहने वाले नेता की एक छवि के तौर पर है। और कांग्रेस से शुरू हुआ उनका करियर देखिए, सियासी सफर देखिए। टीएमसी में वो आते हैं, 2019 में बीजेपी में गए, फिर टीएमसी में लौट आते हैं। मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में बेहद मशहूर भी हैं, जन समर्थकों की फहरिस्त भी है। सरकार से भिड़ने को तैयार रहने वाले नेता की छवि शुरू से ही इनकी रही है। और पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में 60-70% तक मुस्लिम आबादी, जो अब उन्हें लगता है कि सब उनके पक्ष में है।